श्री हरि प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू मां शारदे, मेरी कंठ करो प्रवेश। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज बुधवार है, बुधवार, बुद्ध जी की जय। मनन और मनन लाडले हनुमान जी, दादो जी सिखा दीजिएगा। राधे राधे। दोहा। धुन दाल दुख भंजना, दुख भंजना सदा सदा जो बालक वेश, सारा सारा पहली सुमरिये गौरी पुत्र गणेश। विघ्न हरन मंगल करण, शोभत हाथ त्रिशूल, विद्या विद्या वरदायक, सदा सिद्ध सदन सुख मूल। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। लाडली गजानन कोटि कोटि नमन, अंजनी नंदन महावीर हनुमान, बजरंग बली अंजनी नंदन हनुमान जी आपको प्रणाम। सुंदर कांड पे 2-4 शब्द सिखाना हनुमान जी, ठीक है? छमे छमे पहले थोड़े से अर्थ सिखा दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। किस किंधा से निकले हनुमान जी? पहुंच गए लंका में। लंका में पहुंचकर ढूंढने लगे सीता माँ को। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर निवासा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। समूह का, लंका को राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे, रावण के छोटे भाई विभीषण। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। विभीषण ने, है तो लंका नगरी का रावण का छोटा भाई विभीषण, पर राम राम गा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रस्तुत लाभ ही होता है। हनुमान ने कहा, विचार कर लिया। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? विभीषण जी ने ऐसे कहा। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। हनुमान जी ने अपना परिचय ऐसे दिया, श्री राम जी के बारे में सब कुछ कथाएं सुनाई, उसके बाद अपना नाम बताया, ये हनुमान है, हनुमान। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद मग्न हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनहु पवन सुत कहनी तुम हमारी, जी में दसन ही महु जीभ विचारी। अब ओम नमः शिवाय बोले। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने के, विभीषण अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का
जल भर आया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी ने बताई उनको, जानहु असे स्वामी बिसारी। अब हनुमान जी ने पूरी बात विभीषण जी को बता दी। तो जो जानते हुए भी, हनुमान जी क्या कहते हैं, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को बुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को करते हुए उन्होंने आपस में परम शांति प्राप्त की, परम शांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तो विभीषण जी ने माता सीता के दर्शन की सब युक्तियां, सब तरीका, उपाय कह सुनाया। जब जैसे विभीषण ने ये बातें सुनाई तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही ब्राह्मण का रूप बने थे विभीषण के सामने, लेकिन अब वापस फिर वही पहले का मसक समान रूप कभी धर रही। मसक, ये हनुमान है भाई, हनुमान। पहले का मसक शरीर रूप धरकर वहां चले गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया। इतनी देर हनुमान जी लंका में ढूंढ रहे थे, दिखी वहां स्त्रियां बहुत थी, राक्षसी जीवन वाली भी थी, और भी कोई को दिख रही थी, पर सीता माँ को अभी तक हनुमान ने नहीं पहचाना, क्योंकि वो समझ गए ये राक्षसियां, ये जो लगे हैं ये सीता माँ नहीं है। पर आज जब अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं हनुमान जी, तो वहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें मतलब सीता माँ बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है माँ का, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण कर रही है सीता माँ। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी माँ को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। हनुमान जी सीता माँ को देखकर पहचान गए हैं, और सीता माँ की स्थिति जब देखी है कि वो लंका नगरी, अशोक वाटिका, वो रावण और सीता माँ इतनी दुखी हैं, तो हनुमान जी का मन बहुत दुख से हो गया उनके मन में। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर बना रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने सीता माँ को कहा, हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी और देखो तो सही। अब रावण ने जब ऐसे कहना शुरू किया तो सीता माँ डरती तो थी, पर क्रोध में आई सीता माँ, और अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी सीता माँ तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दसमुख। सीता माँ कह रही हैं, हे दसमुख, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के वाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। सीता माँ ने इस तरह से रावण को कहा, और क्रोध में थी सीता माँ। बड़े अपने मन में डरने का पहले मन था, लेकिन रावण जब कह रहा था, सीता माँ ने उसको भी पूरी तरह कह के सुनाया। अपने को जुगनों के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना। रावण कह रहा है, सीता ते मम कृत अपमाना, कठिनौ तब सिर कठिन कृपाना। रावण ने कहा, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान लो। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। रावण ने कहा। तो सीता माँ ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कलम की माला के समान सुंदर और
हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही। रे सच, रे राक्षस सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, फिर कहती हैं सीता माँ, हे चंद्रहास तलवार, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले, सीता माँ कहने लगी। सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण मारने दौड़ा, सीता माँ को मारने दौड़ा रावण। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी जी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। रावण ने अपने राक्षसियों की जितनी भी राक्षसियां वहां बैठी थी उनको कह रहा है रावण कि अभी यदि महीने भर में यह ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण महल चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। ये रावण ने कैसा किया? सीता माँ ने रावण को जवाब भी दिया, लेकिन सीता माँ के मन में आया कि रावण मुझे तलवार से काट कर मारना चाहेगा, उससे तो अच्छा है मेरा जीवन मैं ही कुछ अलग उठा पाऊं, ऐसी ईश्वर कराए। लाडले हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, क्योंकि वहाँ खड़े होके ही तो सुन रहे थे हनुमान जी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये पढ़कर तो हनुमान जी ने विभीषण जी की बातें बताई, परिचय हुआ हनुमान जी और विभीषण की बातें हुई, प्रेम हुआ, अपनापन हुआ, श्री राम की भक्ति की जय जयकार हुई। और विभीषण ने सीता माँ के बारे में बताया कि अशोक वाटिका, और हनुमान जी झट से पहुंच गए अशोक वाटिका। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। पहुंच गए अशोक वाटिका में हनुमान जी और ढूंढ रहे हैं। सीता माँ को देख तो लिया, लेकिन अभी बोलना नहीं है, क्योंकि सीता माँ से परिचय देना होगा, डराना नहीं है। और उसके बाद रावण आ गया। रावण ने सीता माँ को बहुत डराया। सीता माँ ने भी जब रावण का अपमान किया तो रावण को मन में सवाल आया कि ये सीता अपने पति के लिए इतनी गर्व से कह रही है। चिंता हो रही थी रावण को। और जब सीता माँ ने गुस्सा किया तो रावण कहता है, सीता ते मम कृत अपमाना। और इस तरह से बातें हुई। अब भवन गयो दशकंदर, यहाँ पिचासनि वृंद, सीत ही त्रास दिखा बही, धरे रूप बहुमंद। सीता माँ अब चिंता भी कर रही हैं। सीता माँ हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सुन रहे हैं। अभी वो चुप इसलिए है कि सीता माँ को परेशान नहीं करना, वरना तो वो रावण जो आके सीता माँ को धमकी देने के लिए आया था, उसकी बढ़िया सी चटनी बना देते हनुमान जी। तो लाडले हनुमान जी फिर से मुझे और थोड़ी बताना, कल बताना। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। राक्षसी जीवन की है त्रिजटा माँ, लेकिन कितनी पवित्र है। जैसे रावण का छोटा भाई विभीषण राक्षसी जीवन का है, पर कितना पवित्र है। हनुमान जी जब पहुंचे उनको ढूंढने के लिए कि कौन है भाई, तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर देखा और सामने आया रावण का ही छोटा भाई विभीषण, पवित्र भाई। और सीता माँ से वहां अशोक वाटिका में भी एक वहीं पर राक्षसी देवी थी, लेकिन पवित्र थी, और उनका नाम था त्रिजटा। तो लाडले हनुमान जी कल बताना ना, थोड़ी बताओगे तब तो आएगा, और अर्थ तो मुझे आते ही नहीं, मदद करो ना लाडले, ठीक है लाला। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। प्रार्थना। नमो कृष्ण भगवान बंसी बजैया, नमो कृष्ण संकट में धीरज धरैया, नमो कृष्ण भक्तों के दुख के हरैया, नमो नंद नंदन हमारे कन्हैया। नमस्कार चरणों में आनंद दाता, नमस्कार सर्वत्र ज्ञाता विधाता। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, खाटू वाले श्याम की जय, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी, श्री हनुमान लला की आरती। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दो से जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी सिया सुति लाई, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जाति पवन सुति वारन लाई, लंका जारी असुर संहारी, सिया राम जी की काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आने सजीवन प्राण उबारे, बैठी पाताल तोरी जमिकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े, बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सूर्य नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थारे कपूर लो छाई, आरती करते अंजना माई, आरती करते अंजना माई,
जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्टि दल ने रघुनाथ कला की। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। लाडले हनुमान जी प्रणाम। आज बुधवार है, बुद्ध जी की जयकार करूं, गजानन साथ रहना और सिखाना। ठीक है लाडले, कल गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार, तो बृहस्पति जी की कहानी या कथा या भक्त पढ़ने का समझने का अर्थ समझा देना लाडले गजानन। अंजलि नंदन, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। हर हर महादेव।